या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवती जगदम्बा की उपासना अर्थात शारदीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी का व्रत हमें किस दिन रहना है, किस दिन रखना है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत और भारतीय सनातन धर्म के अंतर्गत जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, जगदम्बा की उपासना करते हैं, उनके लिए नवरात्र एक पर्व की भांति है। और जो लोग 9 दिन तक व्रत रहते हैं उनको कब व्रत का पारायण करना है, और जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं उनको कब व्रत का पारायण करना है, इन सब विषयों की चर्चा आज की इस वीडियो में करते हैं। दर्शकों, शक्ति की आराधना, शक्ति की उपासना हमारे जीवन में हर प्रकार से कल्याण प्रदान करने वाली है, हमारे जीवन को आनंदमय बनाने वाली और हमारे जीवन में आने वाली अनेकानेक कठिनाइयों को नष्ट करने वाली है। ऐसी भगवती जगदम्बा की उपासना हम सबके लिए कल्याणकारी बने और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए दुर्गा अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब तिथियां एक ही दिन में 2 तिथियां लग जाती हैं तो भ्रामक स्थितियां पैदा कर देती हैं। कोई कहता है इस दिन व्रत रहिए, कोई कहता है इस दिन व्रत रहिए, यानी कहीं न कहीं भ्रम हो जाता है। और उस भ्रम में कई बार साधारणतया जो लोग पंचांग आदि का चिंतन नहीं करते हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है और वो कई बार इधर उधर भटकते हैं या पूछते हैं कि भाई कब रखे कब ना रखे। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो विशेषतया है। दर्शकों, यानी इस बार हमें शारदीय नवरात्र जो 22 सितंबर से प्रारंभ होकर के चल रहे हैं, इसमें दुर्गा अष्टमी का व्रत हमें इस बार 30 तारीख यानी 30 सितंबर को रखना है। दर्शकों, यद्यपि 29 सितंबर को ही 12:24 से हमारी तिथि अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, किंतु उदया तिथि न होने के कारण जो इसका हमें व्रत मनाना है, जो पर्व करना है, अर्थात जो व्रत करना है, ये व्रत हमें 29 को ना करके अर्थात दूसरे दिन 30 तारीख को प्रातः कालीन से ही उदया तिथि में अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए हमें व्रत जो करना है वो 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत करना है। यद्यपि इस दिन भी दोपहर के पश्चात ही नवमी तिथि भी लग जाएगी, किंतु जो व्रत हमें करना है ये व्रत हमें पूरा दिन रहना है, इसमें बीच में पारायण नहीं करना जाएगा। पारायण कब करना है, तो अष्टमी की तिथि में जो लोग व्रत रहते हैं वो व्रत का पारायण नवमी तिथि में आकर के, और कब करें, ऐसे नहीं। अगर आप देवालय का दर्शन करना चाहते हो, जगदम्बा जी का कहीं मंदिर हो वहाँ पर उनका दर्शन करना चाहते हो, दर्शन कराइए, प्रसाद आदि चढ़ाइए। उसके पश्चात अगर आप कन्याओं को भोजन कराते हो, हवन आदि कार्य करते हो, तो ये सारे कार्य करने के पश्चात, निवृत्त हो जाने के पश्चात तब जाकर के व्रत का पारायण करना चाहिए। और व्रत के पारायण का विधान कई बार ये दिया गया है कि 10वीं तिथि में होता है। ऐसे में जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनको चाहिए कि जब 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाए तभी व्रत का पारायण किया जाए। ऐसे में 10वीं तिथि 1 अक्टूबर को हमारी 2:34 से प्रारंभ हो जा रही है। तो 2:34 से जब हमारी तिथि ये प्रारंभ हो जाएगी तो इससे पूर्व ही हमें हवन आदि कर लेना है, कन्याओं को भोजन करा देना है, जगदम्बा जी का जो कहीं मंदिर हो वहाँ दर्शन करने जाना हो तो वहाँ दर्शन आदि करके आ जाना है। इसके पश्चात 2:34 के बाद इसी दिन व्रत का पारायण भी हमको कर लेना है, यानी 1 तारीख को व्रत का पारायण 2:34 के पश्चात कर लेना है। तो दर्शकों, अष्टमी का व्रत हमें इस बार 30 सितंबर को धारण करना है, रखना है। और इसके पश्चात नवमी तिथि जो हमारी समाप्त हो जा रही है वो 1 अक्टूबर को 2:34 पर समाप्त हो रही है। उसके पश्चात 10वीं लग जाएगी, अर्थात 10वीं में पारायण करना, 10वीं में ही पारायण कर लेना अत्याधिक सुफलकारक माना गया है। दर्शकों, तो ये भ्रम ना रहे किस दिन व्रत रखना है। 30 तारीख को व्रत रखना है और 1 तारीख को व्रत का पारायण करना है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही।
पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।